आज का हमारा टॉपिक है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंटिफिक मेथड। इससे पहले वीडियो में हम साइंटिफिक मेथड के मीनिंग एंड डिफिनीशन के बारे में चर्चा कर चुके हैं। तो आज हम जानेंगे कि इनकी विशेषताएं, वैज्ञानिक पद्धति की विशेषताएं कौन कौन सी है। तो वैज्ञानिक पद्धति जो है एक निश्चित एवं क्रमबद्ध प्रक्रियाओं की एक व्यवस्था है जो ज्ञान प्राप्ति का आधार बनता है। वैज्ञानिक पद्धति जो है वो भावात्मक या तात्विक चिंतन पर आधारित न होकर अनुभव, निरीक्षण, प्रयोग तथा वर्गीकरण की एक व्यवस्थित कार्य प्रणाली पर आधारित होती है। इनकी अवधारणाओं को जो है और अधिक स्पष्ट रूप में समझने के लिए इनकी विशेषताओं को समझना आवश्यक प्रतीत होता है, जिसको हम निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। पहला पॉइंट है वस्तुनिष्ठता। वैज्ञानिक पद्धति की पहली विशेषता का तात्पर्य यह है कि वस्तु या घटना जिस रूप में हो उसको उसी रूप में प्रस्तुत करना होता है। अध्ययनकर्ता के स्वयं के विचारों, इच्छाओं, मूल्यों एवं पूर्व धारणाओं आदि का जो है कोई स्थान नहीं होता है। भौतिक विज्ञानों में जो है वस्तुनिष्ठता सरल होती है तथा सामाजिक विज्ञानों में कठिनाई, जहाँ मनुष्य द्वारा मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, क्योंकि इसी मार्ग में जो है व्यक्ति के विचार व मूल्य बाधा उत्पन्न करते हैं और तथा वैज्ञानिक निष्कर्षों की विश्वसनीयता के लिए यह एक आवश्यक तत्व माना जाता है। दूसरा पॉइंट है सत्यापनशीलता। वैज्ञानिक पद्धति की दूसरी विशेषता का तात्पर्य है कि इसके द्वारा जो है प्राप्त निष्कर्ष किसी भी समय सत्यापित किए जा सकते हैं। यदि किसी समाज वैज्ञानिक को निकाले गए निष्कर्षों पर संदेह हो जाए तो वह इस पद्धति का प्रयोग करके उन निष्कर्षों की पुनः परीक्षा कर सकता है, फिर अपने संदेह को मिटा सकता है और इसकी विशेषता जो है इसे अन्य पद्धति से अलग कर देती है। तीसरा पॉइंट है निश्चितता। वैज्ञानिक पद्धति में जो है निश्चित आधारों पर निश्चित तथ्य ढूंढने का प्रयास किया जाता है। इसमें जो है अस्पष्टता तथा अनिश्चितता के लिए कोई स्थान नहीं होता है। इसके निष्कर्ष जो है सदैव निश्चयात्मक होते हैं तथा इस पद्धति का अनुसरण करके कोई भी वैज्ञानिक जो है अपनी आवश्यकता अनुसार किसी भी निष्कर्ष की सत्यता की खोज कर सकता है। चौथा पॉइंट है कारण व प्रभावों का संबंध। प्रत्येक घटना के पीछे जो है कोई न कोई कारण अवश्य होता है, जिसके परिणाम के रूप में घटनाएं जो है घटित होती रहती है। फिर कोई भी तथ्य स्वयं किसी परिणाम के कारण हो सकते हैं। इस प्रकार जो है कारण जो है तत्व की प्रक्रिया ढूंढना तथा कारण प्रभाव से संबंध स्थापित करना जो है वैज्ञानिक पद्धति की विशेषता है। पांचवा पॉइंट है सामान्यता। वैज्ञानिक पद्धति की प्रमुख विशेषता सामान्यता है, जिसके दो आशय हैं। प्रथम जो है वैज्ञानिक पद्धति सभी विषयों में समान होते हैं तथा दूसरा है विषय से संबंधित एक सामान्य सत्य को ढूंढ निकालने की विधि जो है वैज्ञानिक पद्धति है। अतः इसके माध्यम से जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं वो किसी विशिष्ट इकाई पर लागू न होकर सामान्य रूप से लागू होता है। छठा पॉइंट है भविष्यवाणी की क्षमता। वैज्ञानिक पद्धति की एक प्रमुख विशेषता भविष्यवाणी की क्षमता का होना है। इसके माध्यम से हम किसी भी घटना के कारण प्रभाव संबंध की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इससे जो है घटनाओं की गतिविधि के संबंध में भविष्यवाणी कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे देखा जाए तो वर्तमान में होने वाले परिवर्तनों को ध्यान में रखकर एक समाजशास्त्री जो है भविष्य के सामाजिक व्यवस्था, जाति व्यवस्था तथा परिवारों के स्वरूपों के बारे में बता सकता है। सातवां पॉइंट है तार्किकता। वैज्ञानिक पद्धति में जो है तार्किकता का अभिप्राय है तथ्यों पर आधारित विवेकशील विश्लेषण। इसमें जो है तार्किक विचारों पर बल दिया जाता है। वैज्ञानिक तथ्यों को एकत्र कर उनमें जो है तर्क समझ संबंध स्थापित करता है। यदि तथ्य तार्किक रूप से ग्रहण करने योग्य होता है तभी जो है वैज्ञानिक स्वीकार करते हैं, अन्यथा नहीं किया जाता है। इसमें जो है भावना व संवेग का कोई महत्व नहीं होता है। आठवां पॉइंट है अनुभविकता। वैज्ञानिक पद्धति की प्रमुख विशेषता जो है अनुभविक होता है। इसमें वे ही तथ्य स्वीकार किए जाते हैं जो मनुष्य अनुभव एवं अवलोकन के आधार पर पुनर्परीक्षित करते हैं। इसमें जो है वैज्ञानिक अपने तथ्यों को अपने इंद्रिय अनुभव के आधार पर जो है स्वीकार करता है। नौवां पॉइंट है नैतिक तटस्थता। वैज्ञानिक पद्धति में जो है वैज्ञानिक नैतिक रूप से तटस्थ रहता है। इसके द्वारा जो है सत्य की खोज की जाती है। इसमें क्या है का अध्ययन किया जाता है
क्या होना चाहिए का नहीं। इसमें जो है मूल्य निर्णय या नैतिक आधारों का महत्व नहीं होता है। अब हम जानेंगे कि वैज्ञानिक पद्धति की जो विशेषताएं हैं उनके आधारों पे क्या निष्कर्ष निकलकर सामने आया है, जिसको हमने इस क्रम में रखा है। तो इन उपर्युक्त विशेषताओं के अतिरिक्त जो है संशयवाद, नियंत्रण एवं व्यवस्था आदि भी वैज्ञानिक पद्धति की विशेषता है। इन विशेषताओं के कारण जो है वैज्ञानिक पद्धति सत्य की खोज का तर्कपूर्ण एवं विश्वसनीय माध्यम माना जाता है। तो आज के वीडियो में हम जाने कि वैज्ञानिक पद्धति की विशेषताएं कौन कौन सी है। इसके अंतर्गत हमने 9 पॉइंटों को रखा और उसका विवरण प्रस्तुत किया।